दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज के ब्लॉग वीडियो एक बार फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। दोस्तों ये है ई कल्याण स्कॉलरशिप के बारे में और काफ़ी सारे लोगों की आपकी क्वेरी निकल के आ रही थी और हमने सोचा इसके ऊपर कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो बना दिया जाए। आपके सारे सवालों का जवाब हमने यहाँ पर पिक कर लिया है। आपके सारे सवालों का जवाब हमने इस वीडियो में देने वाला हूँ। शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहे। हमने यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कुछ हमने यहाँ पर एक चार्ट बना कर रखा है जिसके जरिए से आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। अब ऐसे में यहाँ पर स्क्रीन के सामने देख सकते हैं यहाँ पर पहला जो सवाल निकल के आ रहा है 2023 से 24 का जो है स्कॉलरशिप का पैसा कब तक आएगा। इसके बारे में दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे डीएनओ ऑफिस या फिर डीएलसी या फिर डबल अप्रूवल होने के बावजूद भी पेंडिंग है तो कब तक पैसे आएंगे, इसके टॉपिक पर बात करेंगे। साथ साथ काफी सारे लोगों के डीएनओ ऑफिसर के पास पेंडिंग है, उन लोगों को क्या करना है वो भी हम जानकारी देने वाले हैं। साथ साथ यहाँ पर रिन्यूअल एप्लीकेशन फॉर्म जो है 2024 से 25 के लिए कैसे भरेंगे, सही तरीका क्या है वो इस वीडियो में बात करेंगे। साथ साथ यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या लगने वाला है रिन्यूअल फॉर्म के वक्त वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ साथ यहाँ पर फ्रेशर अगर आप हैं और 2024 से 25 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं कैसे फॉर्म भरेंगे तो इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। डॉक्यूमेंट की बात करेंगे, आखिर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। रिन्यूअल ऑप्शन किसी किसी के ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा एप्लीकेशन के अंदर में, इस टॉपिक के ऊपर भी दोस्तों बात करने वाले हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं, तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में दोस्तों बने रहें। सबसे पहला सवाल निकल के आ रहा है यहाँ पर 2023 से 24 का पैसा कब आएगा। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बात समझ लीजिए कि अभी हमारे जो विधानसभा चुनाव चल रहा था झारखंड में, तो 1.5 से 2 महीने के बीच में पूरा काम बंद हो चुका था। और कल के डेट में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि अब 28 नवंबर के बाद से, ठीक है, आज 28 नवंबर है, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, नीचे में एक डेट टाइम आपको दिखाई दे रहा होगा। 28 नवंबर के बाद से समझो कि आज की डेट में शपथ ग्रहण लेने वाले हैं हेमंत सोरेन द्वारा। अब ऐसे में यहाँ पर 29 नवंबर के बाद से सारा काम शुरू हो जाएगा। और जिन लोगों के पास डीएनओ में पेंडिंग है, हो सकता है कॉलेज के पास अप्रूवल होके पेंडिंग में होगा, या डीएलसी के पास है, या डबल अप्रूवल हो चुका है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दिसंबर महीना से खत्म होने से पहले आपके खाते में पैसे चले जाएंगे। बिकॉज क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 2024 से 25 का सेशन यहाँ पर दोस्तों लागू हो चुका है। अब ऐसे में काफी सारे लोगों का कहना है कि अभी तक हमारा 2023 से 24 का पैसा नहीं आया है, तो क्या हम रिन्यूअल फॉर्म भर सकते हैं। भाई बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो सकता है अगर आप रिन्यूअल फॉर्म भरेंगे तो इकट्ठा पैसे आपको देखने को मिल सकता है, बट जितना जल्दी आप फॉर्म भरोगे उतनी जल्दी आपकी वेरीफाई होगी और उतना ही जल्दी आपके बैंक अकाउंट में पैसे भी आएंगे। सब कुछ बात करेंगे, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। काफी सारे लोगों को लगता है कि हम वीडियो को थोड़ा लंबा करते हैं, बट यहाँ पे पूरी तरीके से पुष्टि कराते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि चल क्या रहा है और होता है क्या है, कैसे आपके खाते में पैसे आएंगे। अगर आपका रिन्यूअल फॉर्म ऑप्शन नहीं शो कर रहा तो उसकी समझाने के लिए भाई लंबे वीडियो तो बन ही जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2023 से 24 का जो पैसा है वो नवंबर 28 नवंबर के बाद यानी 29 नवंबर से सारे कर्मचारी बैठना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सारी जितने सारे सरकारी काम हो रहे थे सारे लमसम बंद थे। अब यहाँ पर 28 नवंबर आज के दिन के बाद से आपके सारे एप्लीकेशन के प्रोसेस आपको बदल जाएंगे, सारा चीज काम स्टार्ट हो जाएगा फिर से। और ऐसे में जिन लोगों का कॉलेज वेरीफाई नहीं हुआ है, चाहे डीएनओ ऑफिसर है, चाहे डीएलसी के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है, उनके लिए दोस्तों दिसंबर महीने तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब जिन लोगों को मान के चलिए कि डीएनओ ऑफिसर के पास पेंडिंग है, चाहे डीएलसी के पास पेंडिंग है, हो सकता है किसी कारण से आपने गलती से फॉर्म भर दिया, कोई बैंक अकाउंट की डिटेल्स शो नहीं कर रहा है, या फिर हो सकता है आधार क्लियर नहीं है, या फिर कॉलेज की और भी कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है जैसे बोनाफाइड, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, किसी भी चीज में ज़्यादातर देखा गया है कि सेशन नोट मेंशन करके आता है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो जिसके ज़रिए से डीनो ऑफिसर द्वारा होता क्या है कि एप्लीकेशन को पेंडिंग कर दिया जाता है, उसे आपको रीसबमिट करना होगा, यानी फिर से सुधार करेंगे तो आपका रीसबमिट में चला जाता है। और वैसे एप्लीकेशन का दोस्तों काम भी बहुत ही स्लोली स्लोली होंगे, बट यहाँ पर 29 नवंबर के बाद से काम शुरू हो जाएगा और दिसंबर महीने तक सभी का वेरीफाई हो जाएगा। हमने कुछ रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला है, मैं कई तरह के वीडियो में देखते रहता हूँ, सुनते रहता हूँ कि चीज़ें लोग क्या बताते हैं इस कल्याण योजना के बारे में जो आपको स्कॉलरशिप प्रदान करती है। काफ़ी सारे लोगों का कहना ये है कि यहाँ पर रिन्यूअल फॉर्म आप भर सकते हैं अगर आपको रिन्यूअल ऑप्शन आपके सामने नहीं दिखाई दे रहा 2024 से 25 के लिए, तो आप फ्रेशर भी भर सकते हैं।
तो आप यहाँ पर फ्रेशर एप्लीकेशन बिल्कुल भी मत भरें, नहीं तो आगे चल के आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। मैं आपको पहली बात बता दे रहा हूँ। गलत तरीके से जानकारी दी जा रही है और आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहना चाहिए। देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, किसी का 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर है, किसी का 1.5 लाख, किसी का 2 लाख, ऐसी सब्सक्राइबर वाले भी गलत जानकारी आप सभी को प्रदान कर रहे हैं। जिन लोगों के रिन्यूएबल ऑप्शन नहीं दिख रहा है, वहाँ पर फ्रेशर दिख रहा है, फिर भी ये बोला जा रहा है कि फ्रेशर एप्लीकेशन फॉर्म भर लीजिए, जल्दी से आप भर लीजिए, डेट एंड होने वाली। डेट एंड अभी नहीं होने वाली, जो भी डेट का टाइमिंग है वो आपका समझिए कि 25 मार्च तक दोस्तों जाएगा, 2024 तक। उसके बाद भी डेट बढ़ती है और ऐसे में आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपका रिन्यूएबल की जगह पर आपका फ्रेश दिखाई दे रहा है, आपने फर्स्ट ईयर का पैसा ले चुका है 2023 से 24 के अंदर में, चाहे वो पैसा मिला है चाहे नहीं मिला है, फिर भी आप रिन्यूएबल फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके सामने रिन्यूएबल फॉर्म ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा तो फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरेंगे। अगर आप गलती से भरते भी हैं तो आगे चल के आप ही को दिक्कत होने वाली है। हालांकि वो सबमिट बिकॉज नहीं होगा, क्योंकि फ्रेश एप्लीकेशन हो क्यों रहा है कि आपके द्वारा दोस्तों गलती किया गया, क्योंकि कोर्स और एकेडमिक जो भी आपका ईयर है उसमें अगर आपने कोई परिवर्तन किया है, चाहे आपने कोई कॉलेज ट्रांसफर किया है, हो सकता है कि आपने फर्स्ट ईयर में किसी और कॉलेज में पढ़ाई किया, सेकेंड ईयर में किसी और कॉलेज में आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो एक हमारे ऑप्शन दिखाई देते थे रिन्यूएबल। जब आप अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के ई कल्याण के पोर्टल पे आप लॉगिन करते, अपनी एप्लीकेशन के स्टेटस चेक करते, तो वहाँ पे आपको रिन्यूअल फॉर्म का ऑप्शन दिखाई देता था। ज़्यादातर गलती करने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद से अप्लाई करते हैं, या फिर इंटरनेट कैफ़े वाले भी यहाँ पर दोस्तों गलती कर बैठे हैं। वहाँ पर पूछा जाता है, डू यू वांट टू चेंज द कोर्स या फिर एकेडमिक ईयर या फिर कॉलेज ट्रांसफर, जो भी कुछ है वो आपको यस नहीं करना चाहता। मैं बार-बार इस बारे में बता रहा हूँ। काफ़ी सारे लोग क्या कर रहे हैं, यूट्यूबर जो आपको गलत तरीके से डायरेक्शन दे रहे हैं और आपको बताया जा रहा है कि आपको फ्रेश एप्लीकेशन भर देना। अगर फ्रेश शो कर रहा है, क्योंकि डेट आपका आखिरी आने वाला है, जल्दी-जल्दी आप भर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत बहुत होने वाली है, इस बात को याद रखें। जिन लोगों का रिन्यूएबल फॉर्म ऑप्शन नहीं शो कर रहा है, उनको अभी वेट कर लेना है दिसंबर पूरे महीने तक, क्योंकि साइट के ऊपर 2 महीने से लगातार काम चल रहा था। अभी आप देखोगे कि जो भी आपका 2023 से 24 के अंदर अपने एप्लीकेशन आपकी जो जनरेट हुई होगी, उसे अगर आप प्रिंट करके देखोगे तो आपका वहाँ पर प्रेजेंट ईयर आपको 2 दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं इस साइट के ऊपर इनके डेटाबेस के अंदर कुछ न कुछ कमी है। तो ये दोस्तों बताना काफ़ी ज़रूरी है। मैं रिसर्च करने के बाद ही दोस्तों बता रहा हूँ, 6 सालों के एक्सपीरियंस है। हमने इस कल्याण स्कॉलरशिप का लेने का मतलब है कि 6 सालों से मैं लगातार लेते आ रहा हूँ और इसका अनुभव हमें काफ़ी, इसीलिए मैं आपको जानकारी प्रदान कर रहा हूँ। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि जिसका रिन्यूअल ऑप्शन आपके सामने नहीं दिखाई दे रहा है, तो फ्रेश एप्लीकेशन भर के पूरा टाइट हो जाओ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। आगे चल के फिर आपको कॉलेज वाले वेरीफाई नहीं करेंगे, और जब कॉलेज वेरीफाई नहीं करेंगे तो डीएनओ ऑफिसर के पास भी नहीं जाएगा, ना डीएलसी, ना डबल अप्रूवल होगा, ना ही आपके खाते में पैसे आएँगे। जिन लोगों का 2023 से 24 का पैसा लटका हुआ है, 28 नवंबर आज है, 29 नवंबर से सारे काम पुनः तरीके से स्टार्ट हो जाएगा और आपको आधार से डीबीटी लिंक आपकी होनी चाहिए, क्योंकि हर एक सरकारी योजना का पैसा लेने के लिए आपका आधार माध्यम है। आधार के माध्यम से ही आपके खाते जो भी लिंक होंगे, उनमें बाय डिफ़ॉल्ट आपका चला जाता है। वो आपको चेक करके रख लेना है कि आपका आधार कार्ड से कौन-सा बैंक लिंक है, और अगर सब कुछ सही है, डबल अप्रूवल हो चुका है, तो ये 29 नवंबर के बाद से सारे काम शुरू हो जाएँगे। और जिनका भी कॉलेज के पास पेंडिंग है, चाहे डीएनओ ऑफिसर के पास पेंडिंग हो, चाहे डीएलसी के पास है, वो दिसंबर महीने तक आखिरी-आखिरी तक सभी का वेरीफाई हो जाएगा। एक शर्त पे होगा, जब उनकी किसी भी एप्लीकेशन में कोई भी पेंडिंग नहीं पाया जाए, सब कुछ साफ-सुथरा एप्लीकेशन हो, तो आगे बहुत ही जल्दी वेरीफाई हो जाएगा, डीएलसी से लेकर डबल अप्रूवल होने तक। अब ऐसे में काफ़ी सारे लोगों ने गलती कर रखा है, रीसबमिट भी कर रखा है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? भैया इनके सिचुएशन में होगा क्या है कि इनके एप्लीकेशन का प्रोसेस भी बाद में होंगे, लेट इनका जनवरी तक भी जा सकता है इनका सेशन, क्योंकि इन्होंने गलती किया है, एक दोबारा गलती की है, उसके बाद डीएनओ ऑफिसर के पास पेंडिंग है। जबकि यहाँ पर किसी तरह का कोई गलती नहीं होता, आज उनका डबल अप्रूवल हो जाता और हो सकता है उनके खाते में पैसे भी चले जाते। तो जिन लोगों का रेगुलर सही तरीके से एप्लीकेशन वेरीफाई हुआ, सही तरीके से सारे स्टेज प्रोसेस करते गए, उसके बाद खाते में सभी लोगों को लगभग पैसे मिल चुके हैं। यहाँ तक हमें हमारे खाते में भी आ चुके हैं। अब ऐसे में अब बात कर लेते हैं हम रिन्यूएबल एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरें। जिन लोगों ने गलती नहीं की है, खुद से अप्लाई करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो कैसे अप्लाई करेंगे, इसके बारे में पूरा हमने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। किस तरह से रिन्यूएबल फॉर्म वक्त क्या-क्या ऑप्शन को चूज़ करना है, कौन सा ऑप्शन चूज़ नहीं करना है, उसके बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है।
जरूर देख ले रिन्यूअल फॉर्म कैसे 2024 के लिए भर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताया गया है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाली है। दोस्तों बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में। तो ऐसे कंडीशन में आपका जो डॉक्यूमेंट लगने वाला है, डॉक्यूमेंट के अंदर में आपका लगेगा कॉलेज की तरफ से बोनाफाइड, जो कि आपका फीस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो आपको कॉलेज से रिसीव कर लेना है। दूसरा, लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट आपको ले लेनी है, जो कि आपका आय प्रमाण पत्र होता है। आप जरूर से जरूर बनवा लीजिएगा, क्योंकि अब यहाँ पर सरकारी काम शुरू हो चुके हैं। भाई जाकर अगर आपने इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो जल्दी से आप अप्लाई करवा लीजिए, बनवा लीजिए इनकम सर्टिफिकेट। और ध्यान रखिए 2.5 लाख से आपकी कम इनकम होनी चाहिए, तभी जाके आपका इनकम सर्टिफिकेट बनेगा और इसका आप ई कल्याण स्कॉलरशिप का लाभ ले पाएंगे। ये 2 डॉक्यूमेंट आपके पास कंपलसरी है। तीसरा चीज दोस्तों यहाँ पर जो लगने वाला है, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जब डॉक्यूमेंट की बात आती है तो यहाँ पर आपको कॉलेज बोनाफाइड आपको देना पड़ता है, कॉलेज से आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको इनकम सर्टिफिकेट देनी होगी, जो कि 2.5 लाख से आपका कम होना चाहिए इनकम, ठीक है। आपका ऑनलाइन बना हुआ होना चाहिए, ठीक है, चाहे सीओ लेवल से हो, चाहे एसडीओ लेवल या फिर डीसी लेवल से आपका बना हुआ होना चाहिए पहले से। साथ साथ लास्ट ईयर का मार्कशीट आपको देनी होगी, यानी जो भी आपका फर्स्ट ईयर होगा या फिर सेकेंड ईयर होगा, उसका लास्ट ईयर का मार्कशीट आपको यहाँ पर दोस्तों प्रोवाइड कराई होगी। ये 3 डॉक्यूमेंट लगते हैं रिन्यूअल फॉर्म वक्त। बाकी चीज़ें मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट जानकारी दे दिया, कैसे फॉर्म भरना और क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगता है। अब दोस्तों काफ़ी सारे लोगों का कहना ये भी है कि फ्रेशर लोगों के लिए 2024 से 25 के लिए कैसे फॉर्म भरें। इसके ऊपर भी हमने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगता है। इसके अंदर भी हम बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो लगेगा, यहाँ पर भी आपको दोस्तों बोनाफाइड लगेंगे, ठीक है, कॉलेज की तरफ से आपको मिल जाता है। साथ-साथ इनकम सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी, ठीक है, और लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट आपको देनी पड़ेगी, यानी कि निवासी प्रमाण पत्र देना पड़ेगा यहाँ पे। साथ ही साथ आपका यहाँ पर जो लगेगा इनकम सर्टिफिकेट, लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको दोस्तों यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, उसके बाद फ़ोटो आपको यहाँ पर लगेगा। आधार कार्ड में दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखें, जब आप अप्लाई करेंगे तो आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर पहले से लिंक होना चाहिए। अगर मोबाइल नंबर आपका लिंक नहीं रहेगा तो ऐसे में आप यहाँ पर आगे प्रोसेस खुद से नहीं कर पाएँगे। याद रखें कहीं भी आपका काम नहीं होगा, आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और साथ-साथ आपका बैंक अकाउंट भी लिंक होना चाहिए, क्योंकि स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए हमारा आधार के माध्यम से ही पैसे को डाला जाता है, ना कि बैंक अकाउंट के ज़रिए से। याद रखिए आधार से जो भी चीज़ लिंक होंगे, उसी खाते में पैसे आपके जाने वाले हैं। और साथ-साथ आपको यहाँ पर दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, जब आप फ्रेशर एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, तो हमने इसके ऊपर वीडियो बनाई है स्टेप बाय स्टेप, उसको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन पार्ट में लिंक मिल जाएगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स दोस्तों आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराना होगा और साथ-साथ याद रखें लास्ट ईयर का मार्कशीट भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। अगर आप फर्स्ट ईयर में कहीं एडमिशन ले रहे हैं, तो ऐसे में समझ लीजिए कि आपका लास्ट ईयर जो कॉलेज होगा, उसका यहाँ पर आपको दोस्तों मार्कशीट देने होंगे, ठीक है। लेटेस्ट मार्कशीट आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराना होगा लास्ट ईयर का और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर देना होगा। तभी जाके दोस्तों आप यहाँ पर फ्रेशर के तौर पे 2024 में फॉर्म भर पाएँगे और ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करके आगे चल के स्कॉलरशिप का प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आखिरी जो स्टेज आता है वो है रिन्यूअल एप्लीकेशन फॉर्म, जो सभी के एप्लीकेशन में शो नहीं कर रहा है। उसका रीज़न यही है कि काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर गलती की है। ये ऐसे एप्लीकेशन में चीज़ें फ्लैश नहीं हो रहा है कि आपके रिन्यूअल एप्लीकेशन फॉर्म शो नहीं करेगा, सभी के फॉर्म शो कर रहे हैं। बट लोग क्या कर रहे हैं कि ज़्यादातर इंटरनेट कैफ़े की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? इंटरनेट कैफ़े की तरफ जा रहे हैं और हो क्या रहा है कि वहाँ पर कैफ़े में जाने के बाद उनको खुद नहीं पता है कि फॉर्म को कैसे भरना है, ठीक है? स्टूडेंट यहाँ से यहाँ पर जाता है और सारे डॉक्यूमेंट लेके जाता है। रिन्यूअल फॉर्म भरने वक़्त आईडी और पासवर्ड की जब रिक्वायरमेंट होती है, आईडी पासवर्ड देने के बाद वहाँ पर एक साफ चीज़ पूछा जाता है कि 2024 के लिए आप 2024 से 25 के लिए आपको रिन्यूअल फॉर्म भरना है। उसके अंतर्गत आपको यस या नो में यहाँ पर दोस्तों जवाब देनी पड़ती है कि क्या आप कोई कोर्स में बदलाव कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। जिन लोगों ने यहाँ पर दोस्तों कॉलेज या फिर कोर्स में कोई परिवर्तन कर रहे हैं और जिस किसी ने भी यहाँ पर यस किया, कोई भी कैफ़े वाले कर सकता है या फिर कोई वीडियो आपने देख के गलत तरीके से जानकारी आपने लिया और आपने यहाँ पर यस करके आपने अप्लाई कर दिया रिन्यूअल एप्लीकेशन फॉर्म में, तो वो जाके दोस्तों होगा क्या कि वो एज़ ए फ्रेशर की तरह आपको दिखाई देने लगेगा। फ्रेशर की तरह सारे फॉर्म आपको भरने पड़ेंगे, पूरा डिटेल भरना पड़ेगा, 10th, 12th और उसके बाद ग्रेजुएशन की डिटेल आपको फिल करने होंगे पूरे तरीके से। और काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि 2025 के अंदर यानी 2024 से 25 के अंदर रिन्यूअल ऑप्शन शो नहीं कर रहा है, तो फ्रेशर एप्लीकेशन ही भर दो। ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं करिएगा, अभी वेट करिए। जिन लोगों ने यहाँ पर दोस्तों येस करके ये प्रॉब्लम क्रिएट किया है, ये उन्हीं लोगों के साथ ये प्रॉब्लम निकल के आ रही है। जिन लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, सीधा 2023 से 24 के लिए अप्लाई कर चुके हैं, उनके सामने सीधा रिन्यूअल एप्लीकेशन फॉर्म का
सेक्शन दिखाई देगा और वो बड़े आसानी से भर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने सही तरीके से बता रखा है किस तरह से आप रिन्यूएबल फॉर्म 2024 से 25 के लिए भर सकते हो और क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। दोस्तों उम्मीद करते हैं जानकारी आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए होंगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।